तो आज हम करेंगे भाई सेट्स की शेडिंग। कोशिश करूंगा कि आज 2 इवेंट्स और 3 इवेंट्स दोनों कवर करवा दूं मैं आपको। कोई प्रॉब्लम हो तो फौरन सवाल पूछती है, ठीक है बेटा। हाँ, इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट का बताना बहुत जरूरी है आपको कि यूनियन का मतलब क्या है और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है। अब सेट शेडिंग के लिए सबसे पहले आपको वेन डायग्राम का आइडिया होना चाहिए। अब वेन डायग्राम कैसे बनती है? हमारे पास एक रेक्टेंगल बॉक्स में आपके पास 2 सर्कल भी हो सकते हैं और 3 सर्कल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं कह रहा हूं भाई ये ए है और ये हमारे पास बी है। अब मैं इसके और वेरिएशंस क्रिएट करूंगा ताकि आपको मैं बता सकूं कि हमारे पास जब क्या सेट में बोला जाएगा तो क्या हो। सो लेट सपोज अगर मैं पहली चीज स्टार्ट करता हूं भाई ए यूनियन बी। अब पहले मुझे बताएं कि यूनियन में हमने क्या पढ़ा। यूनियन में हमने क्या पढ़ा? 2 बातें मैं आपको बताता था यूनियन में। क्या क्या बातें थी? ऑल एलिमेंट्स अरेंज सम ऑफ ए एंड बी, यस यू कैन से दैट। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यार ए यूनियन बी की शेडिंग करें तो भाई हम शेड करेंगे ये, दैट इज ए यूनियन बी। ये ए और बी दोनों पूरे पूरे शेड होंगे, सही। अगर मैं कहूं ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता था? इंटरसेक्शन का मतलब होता था भाई कॉमन। तो जो इन दोनों में कॉमन आएगा उसको हम शेड करेंगे। तो इन दोनों में कॉमन कौन है? इन दोनों में कॉमन है ये वाला, दैट इज इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, सही। और अगर मैं कहूं भाई ए कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या पढ़ा था? तो ए कॉम्प्लीमेंट में हमने पढ़ा था कि एक्सेप्ट ए। अब ए के अलावा सब कुछ आपको शेड करना है, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। ये आ रहा है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैं शेड कर रहा हूं पेपर में, इतनी शेडिंग की आप कर देंगे काफी है। कोई वहां पर आपने आर्टिस्ट बन के पूरी शेडिंग नहीं करनी, कोई 3D इफेक्ट नहीं देना, बस इतना काफी, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे पास कैसा आता है और हम उसको आंसर कैसे करेंगे? लेट सपोज क्वेश्चन आता है भाई शेड शेड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ये क्वेश्चन आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का क्वेश्चन आ गया। पहले मैं दोनों को शेड कर रहा हूं। तो अगर मैं कहूं ए कॉम्प्लीमेंट को मैं ब्लू से शेड कर रहा हूं, ठीक है बेटा। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए के अलावा बाकी सब। ये है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बेटा। ये है ए कॉम्प्लीमेंट। और अगर मैं शेड करूं डी को, डी का मतलब क्या होगा? पूरा सेट बी कर दें आप, पूरा सेट बी। ये आ रहा है पूरा सेट बी, ठीक है। ये कर दिया ए कॉम्प्लीमेंट और बी को कर दिया। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। अब आपने सिर्फ वो एरिया को हाईलाइट करना है जहां पर मेरे पास ब्लू और रेड दोनों कलर्स आ रहे हैं। तो जहां पर ब्लू और रेड दोनों कलर्स आ रहे हैं वो पोर्शन ये वाला बना। तो ये आपका आंसर बना, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है। जहां पर दोनों कलर्स आ रहे होंगे वो हमारा डिजायर्ड रीजन हो जाएगा जो हमको शेड करना होगा, ठीक है। अच्छा चलिए और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। और एग्जांपल देखते हैं। अब मैं यहां पर एक एलिमेंट शेड कर रहा हूं, ये है। मुझे बताइए मैंने क्या शेड किया है, इसको मैं क्या डिफाइन करूंगा? वेरी गुड। ये मैंने शेड किया है ए इंटरसेक्शन बी। और अगर मैं लास्ट वाली फिगर में शेड करता हूं, ये मुझे बताएं मैंने क्या शेड किया है। ये क्या शेड होगा? अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं आप। यार यहां पर ए इंटरसेक्शन है और यहां पर इसके अलावा बाकी सब है। तो इसको मैं कहूंगा कि ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए एंड बी के अलावा बाकी सब शेड हो चुका है।
दैट इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा भाई शेड करते हैं इस पे हम लोग ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये शेड करते हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले आप ट्राई करें, उसके बाद मैं करवाऊंगा बेटा, पहली ट्राई आपकी है। डन हो गया भाई, अच्छी बात है। नहीं हुआ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं करवा रहा हूं, देखिएगा। सबसे पहला काम मैं आपको क्या बताता हूं कि भाई जो आपके सेट्स है ना, आप सिर्फ इनको शेडिंग करना स्टार्ट कर दें, बस सिर्फ इनको शेडिंग करें। तो पहले मैं शेड कर रहा हूं ए, ये मैंने ग्रीन से शेड कर दिया भाई ए। अब मैं शेड कर रहा हूं बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ भाई बी के अलावा बाकी सब आए, तो बी के अलावा बाकी सब ये वाला पार्ट होगा। सही भाई, ये है बी कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन की डिमांड है कि हमें चाहिए यूनियन। यूनियन का मतलब होता है सारी शेडिंग। तो जो अभी शेड हुआ हुआ है ये सारा आंसर है। जो अभी शेडिंग आपको नजर आ रही है ये कंप्लीट आंसर है, क्योंकि यूनियन है। यूनियन का मतलब हुआ ऑल, सारी शेडिंग। जो ए में आ रहा है, जो बी कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है, वो यूनियन में आएगा। अगर यही सवाल मैं आपसे कहता ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन क्या होता है, जहां दोनों का कॉमन होता। तो इंटरसेक्शन के लिए जो आंसर होता वो ये वाला पार्ट, ये आंसर होता भाई इंटरसेक्शन के लिए। कोई प्रॉब्लम है सवाल पूछ सकते हैं। यस बेटा, स्माइल। सर मुझे इससे ऊपर वाला केस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट समझ नहीं आया। ए अच्छा, ए अनम्यूट रहना, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अनम्यूट रहना, ठीक है बेटा। देखो बेटा, एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ। ए के अलावा बाकी सारे। तो ये जो मैंने ब्लू से शेड किया हुआ है, ये पूरा ब्लू वाला, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। हाँ अच्छा, जी। बी का मतलब क्या होगा। बी का मतलब बी के एलिमेंट्स। बी के एलिमेंट शेड कर दिए मैंने, सही बेटा। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो जहां पर दोनों कलर्स आ रहे थे, जहां पर दोनों कलर मार्जिन आ रहा था, वो हमारा कॉमन हुआ ना। ओके ओके। तो दोनों हमारे पास ये थे, इसलिए अगर यूनियन होता तो यही आंसर होता। तो यूनियन में होगी सारी शेडिंग, लेकिन इंटरसेक्शन में होगा सिर्फ कॉमन पार्ट। ठीक है सर। क्लियर बेटा। जी सर। और किसी का कोई सवाल है बेटा, वो पूछ सकता है। ओके, आगे बढ़। अब आप लोगों ने शेड करना है, भले कैसा भी हो, ठीक है ना, सही हो गलत हो तो फर्क नहीं पड़ता, ट्राई करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आप शेड करेंगे यहां पर ए, ए यूनियन पी का होल कॉम्प्लीमेंट। हाँ हादिया, जो आपका फाइनल आंसर होगा ना, बस वो शेड रखिएगा, बाकी आप भले रिमूव कर दीजिएगा। बाकी तो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा ना बेटा। वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा, स्माइल। अब ये कह रहा है बेटा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं आपसे कहूं कि ए यूनियन बी क्या होता है, भाई मैंने ऊपर किया हुआ भी था हमारे लिए, ये होता है ए यूनियन बी, जिसमें ए और बी शेड हो जाएगा। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि भाई ए यूनियन बी के अलावा बाकी सब। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये होगा हमारे पास, दैट इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए हुआ नहीं इतना हो, ये होगा भाई ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। कोई प्रॉब्लम हो तो सवाल जरूर पूछिएगा बेटा। अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं थ्री सर्कल पे शिफ्ट कर जाऊंगा। ओके बेटा। अब जो आपको टू इवेंट में समझ आया, उसी को थ्री इवेंट्स में लेके जाना है। सबसे पहले आपकी थ्री इवेंट की डायग्राम कैसी बनेगी भाई। इसको हम कर लेते हैं पी क्यू
आर। पहले मैं इसके सेट बना लूं ताकि आपको डिफाइन कर सकूं भाई किसकी शेडिंग कैसे होगी। ऑलराइट, पहले हम स्टार्ट करते हैं पी यूनियन क्यू यूनियन आर से। क्या होगी भाई पी यूनियन क्यू यूनियन आर क्या होगी? इसका मतलब है पी भी आ रहा है, क्यू भी आ रहा है, आर भी आ रहा है। तो पी यूनियन क्यू यूनियन आर का मतलब हुआ कि ये सब आएगा। दैट इज पी यूनियन क्यू यूनियन आर। बिल्कुल सही कहा आपने इस्माइल। अगर मैं कहूं P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, तीनों का कॉमन वाला पार्ट लेकर आएंगे। ये आ गया तीनों का कॉमन वाला पार्ट जहां तीनों सर्कल्स आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं लास्ट वाले में आपसे कहूं P यूनियन Q यूनियन R का कॉम्प्लीमेंट, अब आप इसको इससे कनेक्ट करो कि यार अगर P यूनियन Q यूनियन R है तो तीनों शेड होंगे, और अगर होल पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा तो आपके सर्कल शेड नहीं होंगे। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक्सेप्ट द सेट इटसेल्फ। ये बनेगा आपका आंसर। ये तीन बेसिक डायग्राम्स अगर क्लियर हैं तो बताएं, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ओके, अब इनके मिक्स एंड मैच क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। मिक्स एंड मैच से क्या मुराद हुई भाई आपको? मैंने कहा भाई शेड करना है P इंटरसेक्शन Q यूनियन R। ये शेड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या शेड करवाऊं मैं आपको? अब मैं बोलूं P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q इंटरसेक्शन R। अच्छी तरह सुनिए क्योंकि इसके बाद में पास्ट पेपर्स की तरफ लेके जाऊंगा अगर क्लियर होना शुरू हो गई चीजें। ठीक है बेटा, जब शेडिंग का सवाल आए तो आपने क्या करना है? दो कंपोनेंट ब्रेक करने। वो दो कंपोनेंट कैसे होंगे? ये जो साइन होगा ना इंटरसेक्शन यूनियन का, एक इसके पहले और एक इसके बाद में। तो यहां पर जो दो कंपोनेंट्स हो गए उनमें एक पी है और एक है मेरे पास क्यू यूनियन आर। ऐसे आपने दो कंपोनेंट्स को डिवाइड करना है। जो साइन होगा यूनियन इंटरसेक्शन का, एक उसका लेफ्ट और एक उसका राइट, दो सेक्शन आ गए। अब पहले मैं शेड कर रहा हूं सिंपल पी। ये हो गया भाई मेरे पास पी, ये आ गया पी। ठीक है, फिर मैं शेड कर रहा हूं क्यू यूनियन आर। क्यू यूनियन आर क्या होगा भाई? क्यू और आर पूरा होगा। क्यू यूनियन आर, ये आया क्यू यूनियन आर। क्यू और आर पूरा हो गया। अब आप डिसाइड करें कि यार हमें करना क्या है। इसको करने के बाद अब आपका फोकस होगा इंटरसेक्शन। ये करने के बाद इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट, कॉमन एरिया। अब आप ये देखो कौन सा एरिया है जहां पर आपको येलो भी नजर आ रहा है और ब्लू भी नजर आ रहा है। वो जो एरिया नजर आ रहा होगा वो इसका आंसर होगा। P इंटरसेक्शन Q यूनियन R। तो जो फाइनल आंसर होगा हमारा, जो हम सिर्फ शेड करेंगे पेपर में, वो होगा ये ग्रीन वाला, जहां पर आपको ब्लू भी नजर आ रहा था और येलो भी नजर आ रहा था। ये आपका फाइनल आंसर होगा भाई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इंटरसेक्शन था। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन होता है। कौन सा एरिया कॉमन था वो हमारा आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? ओके, प्रॉब्लम नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसकी शेडिंग पहले आप खुद ट्राई करेंगे। वेरी गुड ईश्वर। कोई ऐसा भी हो जिसको समझ नहीं आ रहा हो तो सवाल पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन आपका आएगा तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा।
ऑलराइट, अब देखिएगा बेटा, सबसे पहला पार्ट हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में। कौन कौन है भाई? एक हमारे पास है पी कॉम्प्लीमेंट और एक हमारे पास है क्यू इंटरसेक्शन आर। पहले इन दोनों को शेड करना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं शेड करूं पी कॉम्प्लीमेंट को, तो मेरे पास पी के अलावा बाकी सब होगा। ये जो मैं कर रहा हूं शेडिंग, ये है पी कॉम्प्लीमेंट, कि भाई पी ना हो और बाकी सब, दैट इज पी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बेटा। अब मैं शेड करूंगा क्यू इंटरसेक्शन आर को। अब मैं शेड कर रहा हूं क्यू इंटरसेक्शन आर, ये है भाई क्यू इंटरसेक्शन आर। अब इसमें पूरा आएगा, ये मत कहिएगा नहीं यार वो तो पी कॉम्प्लीमेंट था, हम क्यों ले रहे? नहीं, अगर क्यू इंटरसेक्शन आर है तो क्यू इंटरसेक्शन आर पूरा होगा। अब कौन सा फाइनल आंसर है वो डिसाइड करता है ये ऑपरेटर। अब हमारे पास यूनियन, यूनियन का मतलब सारी शेडिंग, तो जितनी शेडिंग अभी आपको नजर आ रही है ना, ये आपका आंसर बन जाएगा। ये आपका आंसर है। यूनियन का मतलब सारी शेडिंग, जो शेड किया छोड़ दो। इंटरसेक्शन होता तो कॉमन पे काम करना पड़ता है, यूनियन है छोड़ दो भाई, तब सब आंसर है। अभी कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को तो सवाल पूछे। ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मैं आपके साथ चलूंगा पास्ट पेपर्स पे। अब आ जाए भाई पास्ट पेपर, अगर कोई मसला नहीं था, अब हम पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, ये पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा। बार बार मुझसे ना पूछिएगा, एक ही बार बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 सेट्स का पास्ट पेपर से निकाल लें। पेज नंबर मेरा ख्याल है आपके पास होगा ये 36, चेक कर लें। मैं इसका पार्ट भी कराऊंगा अभी आपको। स्टार्ट करने का बिल्कुल सेम। अच्छा, अगर आपके पास एक पेंसिल है, अब आप एक पेंसिल से काम कैसे करोगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि आप सीआई में कोई कलर थोड़ी लेके जाओगे। आपके पास तो एक पेंसिल होगी, आप कैसे काम करेंगे? सबसे पहला काम बेटा, हम करेंगे किसको? पी कॉम्प्लीमेंट को और क्यू यूनियन आर को। ये हमारा बिल्कुल फिक्स रहेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं करूं पी कॉम्प्लीमेंट, तो पी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है भाई पी के अलावा बाकी सब। क्योंकि आप सीआई में एक पेंसिल कर रहे होगे ना यूज, तो मैं उसके हवाले से आपको बता कि पहले वाले को मैंने किया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो मैंने शेड किया दैट इज पी कॉम्प्लीमेंट, राइट? ये सारा पी कॉम्प्लीमेंट। उसके साथ कौन है? क्यू यूनियन आर। अब मैं कर रहा हूं क्यू यूनियन आर, मतलब क्यू और आर पूरा होगा। अब देखिए, क्योंकि आपके पास तो एक ही पेंसिल होगा ना, तो आपको ऐसे पैटर्न बनाना पड़ेगा। ये पैटर्न हो गया, क्यू यूनियन आर पूरा आएगा। ये आ गया भाई क्यू यूनियन आर, बना लिया। अब आएगा फाइनल आंसर। उसके लिए हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे हमें चाहिए क्या? हमको चाहिए इंटरसेक्शन। अब बड़ी सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं, जहां पर बॉक्सेस आ रहे हैं ना, वो आपका आंसर है। जहां पर बॉक्सेस आ रहे हैं, तो अब आप देखो बॉक्सेस कहाँ हैं। मैं बॉक्सेस के अलावा बाकी सब मिटा रहा हूं, जो हमारा तो फाइनल आंसर है बॉक्सेस वाला है। जहां पर बॉक्सेस आ रहे थे उसके अलावा सब मिटा रहा हूं। ये बना आपका फाइनल आंसर। किसी को प्रॉब्लम है तो सवाल पूछ सकते हो भैया। यस बेटा तला। तो सही है, तो फिर मिटा देंगे सारा जो हमने किया है। हाँ, तो हमारा जो आंसर था वो छोड़ेंगे ना बेटा, क्योंकि इंटरसेक्शन था तो ये आंसर होगा। अगर यूनियन होता तो सारा आंसर होता। अच्छा सर। ठीक है जी। और कोई सवाल है तो पूछे। अब इस तरह का पैटर्न रखेंगे। एक आपने करनी है स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, एक आपने की वर्टिकल लाइन। जहां पैटर्न आ रहा होगा वो आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा, और अगर यूनियन होगा तो सारी शेडिंग वैसी छोड़ दीजिएगा। ऑलराइट, चलें भाई, ये क्वेश्चन आ गया। अब यहां पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये तो बहुत ही आसान है भाई। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। पहले मैं क्या शेड करूं? पहले मैं शेड करता हूं ए इंटरसेक्शन बी। भाई ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी, ये है ए इंटरसेक्शन।
ठीक है, अब मुझे शेड करना है सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा एवरीथिंग एक्सेप्ट सी। तो ये मैं वर्टिकल लाइन से क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं सी कॉम्प्लीमेंट। ये आ गया भाई सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इसका इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। जहां इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कॉमन, तो जहां पर पैटर्न बन रहा है उसके अलावा सारा एरिया मेरे काम का नहीं है। जहां पर पैटर्न बन रहा है वो खाली ये वाला आंसर हो। तो बेटा शुरू में आप भले ही पैटर्न बना के करो, एक दफा प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी ना आप, तो आप देख के आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा आपका आंसर हो। मेथड समझ आया, मेथड में कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। जब आपको मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है और सब समझ आ रहा है आपको, तो इसका मतलब है कि अब मैं आपसे करवाना स्टार्ट करूं। करें स्टार्ट, आप लोग स्टार्ट करेंगे, मैं नहीं करवाऊंगा पहले। अगर कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आ रहा हो तो क्वेश्चन रेज करे, मैं पूछूंगा प्रॉब्लम क्या है, फिर आपको एडजस्ट कर दूंगा उसके अकॉर्डिंगली। जो आपका आंसर आएगा करेक्ट कीजिएगा बेटा। क्या आपका आंसर ये आ रहा है खाली? ये आपका आंसर है? गुड। किसी का ये आंसर नहीं आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो सवाल पूछें। ओके, सबका आंसर आ रहा है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऑलराइट, ये हमारे पास है 50 का पार्ट बी। 50 का पार्ट बी, ये सिंबल हम पढ़ चुके हैं राइट? कौन बताएगा सिंबल को क्या कहते हैं? नॉट यूनियन, इट्स बिलोंग्स टू, वेरी गुड बेटा, बिलोंग्स टू। बेटा बोतल ठंडा तो नहीं है? बिलोंग्स टू, वेरी नाइस। अब ये कह रहा है बेटा P बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, तो P कहां आएगा? P कहां पर आएगा बेटा? सेंटर, बिल्कुल आपने सही कहा। P बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, तो P आ गया हमारे पास यहां पर, बिल्कुल सही कहा। Q बिलोंग्स टू A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का मतलब ना A में है ना ही B में है, तो Q कहां आएगा बेटा? Q आएगा बाहर। R कहां पर आएगा? A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A में तो है लेकिन B में नहीं है, R आएगा A में। अब आप ये देखो कि 3 अल्फाबेट लिखने के आपको 3 मार्क्स दे रहे हैं, और यहां पर कॉन्सेप्ट चेक किया उसने, कहा किस चीज का? बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू के क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके पास। ठीक है, चले जी, ये शेड करना है आपने। P यूनियन Q इंटरसेक्शन R कॉम्प्लीमेंट, करें स्टार्ट। अरसलान, मुझे आपका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, तो अगर आपके पास माइक की फैसिलिटी मौजूद है तो अपना हैंड रेस करें ताकि मैं अनम्यूट कर सकूं आपको।
अरसलान आप टाइप मत करें, आप अनम्यूट करके सवाल पूछ लें। ऑलराइट, वेरी गुड रोहन, वेरी गुड ईशल बेटा। ऑलराइट, मैं करवा रहा हूं, देखिएगा बेटा। मैंने आपसे कहा था दो पैटर्न में डिवाइड कर दो। एक पैटर्न मेरे पास है P यूनियन Q और एक मेरे पास है R कॉम्प्लीमेंट। पहले मैं इन दोनों को शेड कर दूं। P यूनियन Q क्या होगा? ये है भाई P यूनियन Q। इसमें P और Q पूरा पूरा मेरे पास आ रहा है, दैट इज P यूनियन Q। ये आ गया P यूनियन Q। अब है R कॉम्प्लीमेंट। R कॉम्प्लीमेंट का मतलब एवरीथिंग एक्सेप्ट R, R के अलावा बाकी सब। ये आ रहा है मेरे पास R कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन में की ऑपरेटर क्या है हमारे पास? इंटरसेक्शन। जहां पर पैटर्न बन रहा है सिर्फ वो वाला पार्ट मेरे पास आएगा और बाकी नहीं आएगा। ये बना मेरा आंसर, ये भी नहीं आएगा। पैटर्न जहां बन रहा है खाली, बेटा ये आंसर था बस। जिन्होंने शेड किया था ये आंसर आ रहा था बेटा। देखिए, तो आई थिंक इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट टेक्निक जो मुझे समझ आती है। इसके साथ आप इजीली कर सकते हो अपनी शेडिंग, चाहे कोई मर्जी सेट आ जाए। आप सिर्फ देखो जहां पर यूनियन है कि इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन होगा तो जो पैटर्न होगा वो फाइनल आंसर होगा। यूनियन होगा तो सारी शेडिंग आपकी आंसर हो जाएगी। अगर ये शेडिंग वाला कंटेंट क्लियर है तो आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि शेडिंग अब मैं शेडिंग में एक चीज रह गई। अब क्या रह गया भाई? अगर आपके पास सेट शेड हुआ जाए, एग्जाम्पल जैसे ये सेट आ गया, अब आपको बताना है कि शेड क्या हुआ है। मुझे बताइए क्या शेड हुआ है। वेरी नाइस। ये हुआ है P यूनियन Q विद द होल कॉम्प्लीमेंट। चलो, आपने P इंटरसेक्शन क्यों क्यों बोला बेटा? ये तो P यूनियन Q है। P यूनियन Q, क्योंकि आप देखो कि आपके पास P और Q के अलावा बाकी सब शेड हो गया, तो इट्स P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है बेटा, और कराता हूं अभी आपको। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, इसको शेड करना है। अब देखिए, मैंने एक बड़ी आसान ट्रिक बनाई है, बहुत ही आसान ट्रिक। इतनी आसान ट्रिक है कि एक सेकंड में समझ में आने वाला है। पहली चीज देखिए, P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट होता बेटा। इसमें कोई सवाल हुआ करे उसी में पूछा करे बेटा। आ गया सवाल, ये था। अब देखो, इसने कहा अगर P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट होता तो क्या होता। भाई P इंटरसेक्शन Q क्या होता? ये होता P इंटरसेक्शन Q। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट होता तो इसके अलावा बाकी सब शेड कर देते, दैट इज P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। ये होता, सेंटर वाला पार्ट नहीं होता, बाकी सब शेड होता। ठीक है, ओके बेटा। अब आइए इसी क्वेश्चन 35 पर जिसकी मैं बात कर रहा हूं। मैं आपको कह रहा था मैंने कोई आसान तरीका निकाला है, अच्छी तरह सुनिएगा। यहां पर कौन सा सेट शेड नजर आ रहा है? डी ई एफ में कौन शेड नजर आ रहा है आपको? ई नजर आ रहा है। भाई मैंने कहा ई नजर आ रहा है, ई नजर आ गया, वेरी गुड। डी और एफ बिल्कुल भी शेड नहीं है, तो जो बिल्कुल शेड नहीं है उसको मैं कह सकता हूं कि ये होगा मेरे पास डी यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया डी यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बेटा। अब मेरा एक कीवर्ड आता है, मैं भी पूछता हूं, शेडिंग ज्यादा है या कम है? कम। जब शेडिंग कम होगी हमारे पास हमेशा इंटरसेक्शन का ऑपरेटर बनेगा। कितना सिंपल था, आंसर है
ये आपका आंसर आ गया। और एग्जाम्पल कराऊंगा इसी आपको। ये समझ आया बेटा? ओके। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये है 32। 32 का पार्ट 2। चले, 32 का पार्ट 2। कौन सा सेट शेड नजर ही नहीं आ रहा? सी। तो मैं कहूंगा इट इज सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट हो गया। कौन से सेट पे शेडिंग नजर आ रही है? ये होगा ए यूनियन बी, जिसपे मुझे शेडिंग नजर आ रही है। अब शेडिंग ज्यादा है या कम? तो भाई शेडिंग कम है, सही है। यहां पर आएगा इंटरसेक्शन। अब कुछ बच्चों के दिमाग में जरूर आएगा कि यार ज्यादा शेडिंग क्या होती? ज्यादा शेडिंग अक्सर वो होती है जिसमें हमारे पास बाहर वाला भी शेड हो रहा हो। अक्सर वहां पे यूनियन आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं अक्सर, हमेशा होगा नहीं, डिपेंड करता है सेट के ऊपर। बट 90% केस में यूनियन आ रहा होगा जहां पर शेडिंग ज्यादा होगी। तो ये आपका आंसर बना। ये बात क्लियर? ओके। अब आई मेरे पास ये शेडिंग। अब मुझे बताएं क्या इसमें ए इंटरसेक्शन सी, क्या ये शेड नजर आ रहा है? आ रहा है। ओके। अब मुझे बताएं क्या इसमें बी इंटरसेक्शन सी नजर आ रहा है? आ रहा है। क्या ये दोनों शेडेड नजर आ रहे हैं आपको? जब ये दोनों शेडेड हैं तो अब आएगा यूनियन। ए इंटरसेक्शन सी भी शेड नजर आया, बी इंटरसेक्शन सी भी शेड नजर आया, और दोनों शेड नजर आ रहे हैं, तो सवाल होगा यूनियन का। दोनों शेड नजर आ रहे हैं ना स्माइल बेटा? जब दोनों की शेडिंग प्रेजेंट है तो सवाल यूनियन का होता। अगर दोनों का कॉमन पार्ट शेड होता तो सवाल इंटरसेक्शन का होता। बात क्लियर हुई? यस बेटा परेशान। सर मगर इधर तो कम शेड हुआ है ना। हाँ, मैंने आपसे क्या कहा था कि 90% केस में ऐसे ही होगा। लेकिन यहां पर आप ये देखिए कि जो शेड हम कर रहे हैं, जो हम सेट लिख रहे हैं, वो दोनों की शेडिंग प्रेजेंट है। ए इंटरसेक्शन सी भी नजर आया, बी इंटरसेक्शन सी भी नजर आया। जो जो सेट था, जब दोनों नजर आ रहे हैं तो हम कहेंगे यूनियन है। क्योंकि यूनियन में हमारे पास सारा डेटा होता है। ठीक है बेटा, यूनियन में सारा शेड आउट। अच्छा नहीं, और एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं मैं इसकी। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, ये शेडिंग क्या होगी? बिल्कुल सही बात। अच्छा जी, जिनको समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मेरे सवाल का आंसर दो। क्या आपको यहां पर पी इंटरसेक्शन क्यों नजर आया? चला सुनो बेटा, क्या पी इंटरसेक्शन क्यों नजर आया आप लोगों को? नजर आ गया। क्या आपको यहां पर क्यू इंटरसेक्शन आर नजर आया? ये भी नजर आ गया। क्या ये दोनों नजर आ रहे हैं आपको?
अगर दोनों नजर आते हैं तो बीच में आ जाएगा यूनियन। अगर दोनों जो सेट्स हैं हमारे पास, अगर दोनों की शेडिंग आ रही है, सवाल यूनियन का होता। अभी कुछ क्लैरिटी है या अभी भी कंफ्यूजन बाकी है बेटा? जी बेटा स्माइल। सर मेरी कंफ्यूजन ये है कि इनमें कॉम्प्लीमेंट कोई क्यों नहीं आया। कॉम्प्लीमेंट कोई क्यों नहीं आया? अच्छा, आपके हिसाब से सेट क्या होना चाहिए था? कॉम्प्लीमेंट को कैसे लगाते हो? कॉम्प्लीमेंट को ऐसे जिनमें एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। तो आप बताएं मैं सेट में क्या लिखूं, मतलब आपके हिसाब से क्या सेट होना चाहिए था? अ, यही बनेगा फिर, क्योंकि दो। आप अगर कॉम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो तो भाई मैं क्या लिखता? क्या मैं लिखता कि P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट या P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट? अगर आप P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट करते हो तो इसका मतलब होता है इसके अलावा बाकी शेड आता तो R शेड होता, तो ये तो शेड ही नहीं है ना हमारे पास, ये कहाँ शेड है? तो हमारे पास दोनों के इंटरसेक्शन शेड हो गए बस, और कुछ भी शेड नहीं। चलें, क्योंकि कंफ्यूजन बाकी है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक कंफ्यूजन क्लियर नहीं करूंगा, मैं भी नहीं बढ़ने वाला। अब मुझे बताइए ये क्या शेड है? ये क्या शेड है? पी इंटरसेक्शन आर, ये गलत बताया आपने, गलत। देखिए बेटा, अब इसमें गलती क्या है? अगर पी इंटरसेक्शन आर होता बेटा तो ये पूरा होता, ये पूरा तो नहीं है। चले, अब मुझे उम्मीद है कि आप कंफ्यूजन में दूर कर दूंगा। अगर मैं आपसे कहूं कि यार हम शेड करते हैं P इंटरसेक्शन R, ठीक है बेटा, मैं शेडिंग कर रहा हूं, देखिएगा। P इंटरसेक्शन R का मतलब क्या हुआ कि P और R को शेड कर रहा हूं, ये है भाई P इंटरसेक्शन R। अच्छी तरह देखिएगा, जो कंफ्यूजन है इंशाल्लाह इसके बाद क्लियर हो जाएगी। दैट इज P इंटरसेक्शन R, सही है। और मैं आपसे कहता हूं साथ में मैं शेड कर रहा हूं Q कॉम्प्लीमेंट को। अब कर रहा हूं Q कॉम्प्लीमेंट बेटा। Q कॉम्प्लीमेंट मतलब Q नहीं होगा, Q के अलावा बाकी सब, Q कॉम्प्लीमेंट। Q के अलावा बाकी सब तो ये तो होगा। ये आया Q कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं यहां पर साइन लगा दूं इंटरसेक्शन, अब बताओ आंसर क्या होगा? इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कॉमन पार्ट, तो वो जो मैंने येलो रंग से शेड किया था वही आंसर आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है, जहां पर ग्रीन पर्पल दोनों लाइन आ रही है, ये आपका आंसर था। तो वो जो सेट मैंने लिखा था ये उसका आंसर था, और क्यों था मैंने आपको वर्किंग करके बता दिया भाई, इस वजह से था। अभी क्लियर हो बेटा? ओके, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 29। 29 मेरा वही सिंपल सा सवाल, कौन शेड नजर आ रहा है? भाई एन शेड नजर आ गया। कौन शेड नजर नहीं आ रहा? तो वो हो जाएगा एन का कॉम्प्लीमेंट। अब यूनियन आएगा कि इंटरसेक्शन आएगा, ये आप बताएं। स्माइल कुछ गलत लिखा है आपने। अच्छा, वो इंटरसेक्शन लिखा है आपने, ठीक है ठीक है। हादिया आपने कहा यूनियन आएगा, अच्छा जी। हादिया, अब आपको कहाँ है आप? पहले तो आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आप कहाँ है कहाँ है जी? हादिया अनम्यूट करें अपने आप को। हादिया कहाँ गई आप? जी हादिया बेटा, आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही।
लो भाई माइक नहीं है, अनम्यूट कर दिया, वाह। अबे भाई ऑनलाइन क्लास में माइक लेकर आए तो अनम्यूट क्यों कर दिया खुद को आपने, इतनी फॉर्मेलिटी। ओके बेटा, हादिया बेटा यहां पर आएगा हमारे पास इंटरसेक्शन। अच्छा अगर यूनियन होता तो कैसे नजर आता, आप देखें एम कॉम्प्लीमेंट। एम कॉम्प्लीमेंट का मतलब है भाई एम के अलावा बाकी सब, भाई एम के अलावा बाकी सब शेड करो, ये है एम कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया भाई आप लोगों का एम कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बेटा। उसके साथ शेड कौन होगा, उसके साथ शेड होगा एन। अब एन को देखो, एन क्या है ये, देखो अगर ये सब कुछ शेड होता हादिया तो यूनियन आता, अगर ये सब शेड होता तो यूनियन आता, लेकिन शेड क्या हुआ है, जहां पर पैटर्न बन रहा है, और जहां पैटर्न बनता है वहां पर सिर्फ इंटरसेक्शन आता है जो कि कॉमन का एरिया होता है। हादिया अभी क्लियर बेटा? अब बताएं यहां क्या शेड हुआ है, वेरी नाइस, बिल्कुल सही कहा ईशर आपने। देखिए अब यहां पर मुझे नजर आया भाई कि ए शेड हुआ है, फिर मुझे नजर आया कि बी इंटरसेक्शन सी भी शेड हुआ है, और फिर मैंने देखा तो मुझे दोनों ही शेड नजर आ रहे हैं, तो यहां पर आ जाएगा यूनियन। ये आपका आंसर है। अभी शेडिंग में कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन बाकी शेडिंग में तो बताइए। बिल्कुल सही आ रहा है। भाई ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इसके दोनों पार्ट करें, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ऑलराइट स्टार्ट करवा रहा हूं, देखिएगा। वेरी गुड, चलो देखिएगा। भाई पहला है बी इंटरसेक्शन सी, तो ये आ गया भाई बी इंटरसेक्शन सी। साथ में कौन है, ए, साथ में है ए। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है यूनियन, ये आंसर है। यूनियन का मतलब सारी शेडिंग, ए भी नजर आएगा, बी इंटरसेक्शन सी भी नजर आएगा, आंसर है। सेकेंड पार्ट पर आते हैं, कौन शेड हुआ है, भाई पी शेड हुआ है। कौन शेड नहीं हुआ, क्यू का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और साथ में आएगा इंटरसेक्शन, ये आंसर है। कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन बाकी है तो बताएं।